हार्ड क्रस्ट व्हाइट कलर की जो है बेटा स्टिक कर जाती है वॉल के ऊपर हमारे कंटेनर के, ग्लास कंटेनर के, विच इज डिफिकल्ट टू रिमूव। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, NO का फॉर्मेशन होगा। NO का फर्दर ऑक्सीडेशन करवाया जाता है टू फॉर्म NO2। जब भी हमारे पास रिएक्टेंट साइड पर कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट होंगे तो हमें प्रोडक्ट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। कोई और पर्टिकुलर सब्सटेंस यूज करते हो बेटा तो वो सही नहीं रहेगा, क्योंकि नाइट्रिक एसिड बहुत ही ज्यादा कोरोसिव एसिड है। हाय एवरीवन, क्या हाल चाल, वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। मेरा नाम है भारती मखीजा और आज हम करने वाले हैं स्टडी ऑफ कंपाउंड्स के अंदर हमारा अगला चैप्टर जिसका नाम है नाइट्रिक एसिड। ठीक है, सो नाइट्रिक एसिड क्या होता है बेटा, HNO3 होता है, आप सभी को पता है। नाइट्रिक एसिड को, जो हमारा नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड को बेटा जी हम स्ट्रॉन्ग वाटर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग वाटर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा जी, स्ट्रॉन्ग वाटर। क्यों कहा जाता है इसको स्ट्रॉन्ग वाटर, क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे मेटल्स, मोस्ट ऑफ द मेटल्स डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मेटल्स रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं। ठीक है, और डिसॉल्व नाइट्रेट्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। पहला पॉइंट तो ये। अब यहां पर मोस्ट स्टेबल मेटल्स जैसे कि सिल्वर, जो सिल्वर है, ठीक है, जो सिल्वर है बेटा Ag, ठीक है, ये भी क्या कर जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। किसके अंदर, नाइट्रिक एसिड के अंदर, जो कि बाकी एसिड्स के अंदर नहीं होता था। नाइट्रिक एसिड के अंदर बेटा जी ये डिसॉल्व हो जाता है। सिल्वर जैसा हमारे पास काफी ज्यादा लेस रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव नोबल एलिमेंट भी क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है नाइट्रिक एसिड के अंदर। अगर मैं नाइट्रिक एसिड के केमिकल फॉर्मूला की बात करती हूं तो भाई केमिकल फॉर्मूला तो सभी बच्चों को आता ही है। इसका क्या होता है, HNO3 होता है। 3 नाइट्रोजन लगे हुए हैं बेटा यहाँ पर। ठीक है, सॉरी 3 नाइट्रोजन नहीं, 3 ऑक्सीजन लगे हुए हैं एक नाइट्रोजन के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, क्लियर है। इस तरीके से एक और ऑक्सीजन जिसके साथ एक हाइड्रोजन अटैच होगा। तो इस तरीके से ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर हमारे पास किसका होता है बेटा जी, नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया है। बहुत ही ज़्यादा जो हमारा नाइट्रिक एसिड होता है, कैसा एसिड है, वॉलेटाइल स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है, कैसा एसिड है बेटा जी हमारे पास ये, आई होप स्ट्रॉन्ग एसिड है, सभी को क्लियर है। कैसा एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। आई होप सभी को समझ में इतना पॉइंट आ गया है। चलिए अब हम इसकी प्रिपरेशन के ऊपर जंप करेंगे, किस तरीके से हम हमारे नाइट्रिक एसिड को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले बेटा हम नाइट्रिक एसिड को प्रिपेयर करेंगे कैसे, किस तरीके से। यहाँ पर हम नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेयर के अंदर जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, NO का फॉर्मेशन होगा। NO का फर्दर ऑक्सीडेशन करवाया जाता है टू फॉर्म NO2। अब ये जो NO2 है बेटा जी, NO2 जो है मॉइस्चर जो हमारे पास एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट है उसके साथ यहाँ पर रिएक्शन होगी एंड यहाँ पर हमें क्या मिल जाता है, HNO3 मिल जाता है। द कन्वर्जन ऑफ फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू द सॉइल, ठीक है, इनटू द यूजफुल नाइट्रोजिनस कंपाउंड इन द सॉइल इज नोन एज फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। इसी को ही क्या बोलते हैं हम, नाइट्रोजन फिक्सेशन का नाम देते हैं। तो आपको ये वाला पॉइंटर भी ध्यान रखना है, ये जो रेड कलर से लिखा गया है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन आप बायोलॉजी में वैसे तो पढ़ते हो, बायो के अंदर प्रॉपर्ली पढ़ते हो, बायोलॉजी में पढ़ाया जाता है। आई होप आप सभी को क्लियर है, क्लियर है भाई सभी को। चलिए आगे चलते हैं। दोबारा मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। हमने नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया एट 300 डिग्री सेल्सियस, मुझे NO मिला। ठीक है, अब NO को फर्दर ऑक्सीडाइज कराया जाता है टू फॉर्म NO2। अब ये जो NO2 है बेटा एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट वाटर के साथ क्या होता है, रिएक्शन करता है और HNO3 का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड डिसॉल्व्स इन द एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर और रेन वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, इसी वजह से यहाँ पर ऑक्सीजन मेंशन्ड है। ठीक है, ऑक्सीजन ऑफ द एयर एंड फॉर्म्स नाइट्रिक एसिड इन द फ्री स्टेट, और हमें क्या मिलता है, नाइट्रिक एसिड मिल जाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया है। ठीक है,
आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बेटा जी हमारे पास आता है लेबोरेटरी मेथड, किस तरीके से लैब के अंदर हम प्रिपेयर कर सकते हैं हमारे नाइट्रिक एसिड को। ठीक है, तो यहाँ पर स्पेसिफिकली हम क्या लेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करते हैं विद पोटाशियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट। हम यहाँ पर रिएक्टेंट की फॉर्म में NaNO3 सोडियम नाइट्रेट लेंगे और इसको हम H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं। सो आफ्टर रिएक्शन यहाँ से H और यहाँ से NO3 निकलता है, हमें क्या मिल जाता है बेटा जी, HNO3 मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी रिएक्शन करवाई जाती है। डायरेक्टली यहाँ पर हम आएंगे एंड देखिए पोटाशियम नाइट्रेट को जब H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाया तब यहाँ पर पोटाशियम का क्या मिल जाएगा, हमें सल्फेट मिल जाएगा और क्या मिलेगा मुझे, KHSO4 का यहाँ पर फॉर्मेशन होगा। ध्यान देंगे सभी बच्चे, KHSO4 का फॉर्मेशन होगा और साथ में बेटा जी आपको HNO3 भी मिल जाएगा। सेकंड के ऊपर यहाँ पर आओगे, सेकंड रिएक्शन के ऊपर यहाँ पर सोडियम का नाइट्रेट लिया गया है, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाओगे तो तुम्हें यहाँ पर क्या मिलेगा बेटा, सोडियम का NaHSO4 सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट मिलेगा और साथ में बेटा HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड भी तुम्हें यहाँ पर मिल जाएगा। आई होप आप सभी को क्लियर है। द वेपर्स ऑफ नाइट्रिक एसिड आर कंडेंस्ड टू द लाइट येलो लिक्विड। जब हम बात करते हैं हमारे नाइट्रिक एसिड की, वैसे तो हमारे पास जो प्योर फॉर्म में नाइट्रिक एसिड पाया जाता है वो कैसा होता है, कलरलेस होता है। इस चीज़ को हम यहाँ पर मेंशन भी कर लेंगे नोट पॉइंट के अंदर। नोट पॉइंट के अंदर बेटा इसको हम मेंशन करेंगे, क्या लिखेंगे, आवर प्योर नाइट्रिक एसिड, जो हमारा क्या होता है बेटा जी, प्योर नाइट्रिक एसिड होता है, प्योर नाइट्रिक एसिड इज कलरलेस बट लैब प्रिपेयर्ड, जिसको हम लैब के अंदर प्रिपेयर कर रखा होता है, लैब प्रिपेयर्ड HNO3 इज येलो इन कलर। ठीक है, कैसा होता है, येलो इन कलर होता है ड्यू टू सम इम्प्योरिटीज। NO2 की इम्प्योरिटीज की वजह से वो उसका कलर कैसा हो जाता है बेटा जी, येलो हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, लाइट येलो लिक्विड बाय चिलिंग। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, कोल्ड वाटर की हेल्प से कंडेंस करेंगे एंड वेपर्स को कंडेंस करने के बाद, ठीक है, चिल करने के बाद, ठीक है, हमें क्या मिल जाएगा, हमारा नाइट्रिक एसिड मिल जाएगा जिसका कलर हमें हल्का सा येलो मिले। बेटा नाइट्रिक एसिड हमने देखा, मैंने आपको जस्ट बताया कि येलो कलर का होता है। बस येलोनेस को अगर मुझे रिमूव करना है, ठीक है, जो लैब के अंदर हमने नाइट्रिक एसिड हमें मिला वो येलो कलर का हमें मिला और अब इस येलोनेस को मुझे रिमूव करना है। फॉर द रिमूवल मैं क्या कर सकती हूँ, किस तरीके से मैं रिमूव कर सकती हूँ, आपको ये पॉइंटर्स ध्यान रखने हैं। आपके एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहले यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इफ ड्राई एयर ऑफ CO2 इज बबल्ड थ्रू द येलो नाइट्रिक एसिड, द लेटर टर्न्स कलरलेस बिकॉज इट डिराइव्स आउट NO2। यहाँ पर ये क्या करेगा, NO2 को रिमूव करने में हमें हेल्प करता है, यानी कि हम कह सकते हैं बाय बबलिंग CO2 गैस को बबल करके वी कैन रिमूव येलोनेस ऑफ नाइट्रिक एसिड। एंड सेकेंड पॉइंट इज बाय द एडिशन ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर के साथ हमारे पास क्या होगा भाई, वाटर को जब हम लेते हैं, ठीक है, वाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद, एक्सेस ऑफ वाटर को ऐड करने के बाद हम क्या, यहाँ पर हमें क्या मिलेगा कि जो येलोनेस ऑफ वाटर है, जो कि किसकी वजह से आई थी बेटा जी, NO2 की वजह से आई थी। NO2 जो है एक्सेस ऑफ वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है, इसी वजह से यहाँ पर येलोनेस आपकी कवर हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो इसी वजह से पॉइंट नंबर 2 को देखेंगे, बाय एडिशन ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस डिसॉल्व्स इन वाटर। ठीक है, किसके अंदर डिसॉल्व हो जाती है, वाटर के अंदर, एंड दस द येलो कलर ऑफ द एसिड इज रिमूव्ड। येलो कलर ऑफ द एसिड क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। अब इस पर्टिकुलर बेटा प्रोसेस के अंदर है ना, हमें कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने हैं। पहला है, ऑल ग्लास एपरेटस इज यूज्ड बिकॉज नाइट्रिक एसिड वेपर्स अटैक रबर एंड कॉर्क। अगर आप ग्लास की जगह पे कोई और पर्टिकुलर सब्सटेंस यूज़ करते हो बेटा तो वो सही नहीं रहेगा, क्योंकि नाइट्रिक एसिड बहुत ही ज़्यादा कोरोसिव एसिड है और उसके जो वेपर्स होते हैं, ठीक है, वॉलेटाइल एसिड है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, जो उसकी वेपर्स हैं वो रबर के ऊपर या फिर कॉर्क के ऊपर या फिर प्लास्टिक का अगर वो बना हुआ है तो उसके ऊपर अटैक कर सकते हैं। इसी वजह से यहाँ पर नाइट्रिक एसिड को हम ग्लास के कंटेनर्स के अंदर ही लेंगे, यानी कि ग्लास का एपरेटस ही हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl इज नॉट यूज इन प्लेस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। हमें यहाँ पर जो है कंसनट्रेटेड HCl को यूज़ नहीं करना है, ठीक है, हमेशा हमने कंसनट्रेटेड H2SO4 को ही यूज़ करना है, क्योंकि HCl के जो वेपर्स होते हैं, अगेन HCl जो होता है काफ़ी उसके वेपर्स फॉर्म होते हैं, वॉलेटाइल एसिड होता है, और वहीं पर जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड
है, जैसे कि मैंने आपको बताया इसके भी वेपर्स बनते हैं जस्ट लाइक योर नाइट्रिक एसिड, तो वो उसके साथ घुल सकते हैं। पर अगर मैं H2SO4 की बात करती हूँ, सल्फ्यूरिक एसिड की, तो वो एक नॉन वॉलेटाइल एसिड है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे H2SO4 इज नॉन वॉलेटाइल एसिड। ये कैसा एसिड है? नॉन वॉलेटाइल एसिड है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया है ये वाला पॉइंट। ठीक है, आगे चलते हैं। थर्ड हमारे पास जो प्रिकॉशन है वो क्या है? टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन शुड नॉट एक्सीड 200 डिग्री सेल्सियस। अभी अभी हमने देखा था बेटा, इन दोनों रिएक्शंस के केस में हमने क्या लिया था, अगर हम देखते हैं, ठीक है, हमने टेम्परेचर को बेटा 200 डिग्री सेल्सियस से कम रखा हुआ था, है ना, 200 डिग्री सेल्सियस से कम रखा हुआ था। अगर हम ग्रेटर देन 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेते हैं तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो क्या बनेगा? Na2SO4 बन जाएगा। Na2SO4 का जो वाइट कलर की कास्ट है बेटा जी, वो हमारे ग्लासवेयर के ऊपर इकट्ठी हो जाएगी, जो कि एक अच्छी बात नहीं होती है। ठीक है, इसी वजह से हमें टेम्परेचर का ध्यान रखना है। हार्ड क्रस्ट वाइट कलर की जो है बेटा स्टिक कर जाती है वॉल के ऊपर हमारे कंटेनर के, ग्लास कंटेनर के, विच इज डिफिकल्ट टू रिमूव, जिसको रिमूव करना मुश्किल होता है। ऑल्दो द यील्ड ऑफ HNO3 इज हायर, चाहे यील्ड वहाँ पर ज़्यादा आए, पर एक वाइट कास्ट जो है, हार्ड जो है मटीरियल उसके ऊपर इकट्ठा हो जाता है, जो कि एक ख़राब चीज़ है। इसी वजह से हम वहाँ पर हाई टेम्परेचर का यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर आगे चलती हूँ मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड की, तो नाइट्रिक एसिड के मैन्युफैक्चर की अगर मैं बात करती हूँ तो सबसे पहले जर्मन केमिस्ट ऑस्टवर्ड इन 1914 में यहाँ पर इन्होंने डेवलप करा था, ऑस्टवर्ड प्रोसेस के नाम से। द प्रोसेस इज एक्सप्लेन्ड इन 3 स्टेप्स, 3 स्टेप्स के अंदर इन्होंने प्रोसेस को एक्सप्लेन करा था। सबसे पहला जो स्टेप नंबर 1 है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया का कैटालिटिक ऑक्सीडेशन हम कर रहे हैं। अ मिक्सचर ऑफ ड्राई एयर एंड ड्राई अमोनिया इन द रेशियो 10:1 बाय वॉल्यूम इज टेकन। हमने 10:1 के अंदर यहाँ पर ड्राई एयर को यहाँ पर लिया है, ठीक है, एंड ड्राई अमोनिया को लिया है, रिएक्शन करवाई है, ठीक है, एट 800 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, कंटेनिंग प्लेटिनम वहाँ पर प्रेजेंट है, प्लेटिनम का गॉज वहाँ पे प्रेजेंट है एज अ कैटलिस्ट। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर हमने अमोनिया एंड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में प्लेटिनम एज अ कैटलिस्ट 800 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जब टेम्परेचर लिया तो मुझे क्या मिला बेटा जी? NO मिला। मुझे क्या मिला? नाइट्रिक ऑक्साइड मिला। साथ में यहाँ पर वाटर एंड हीट रिलीज होती है, यानी कि दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज योर एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक एंड हीट इवॉल्व मेंटेन्स द टेम्परेचर ऑफ द कैटालिटिक चैम्बर। और इस कैटालिटिक चैम्बर का जो टेम्परेचर है वो भी यही वाली हीट ही क्या करती है बेटा जी? मेंटेन करती है। आई होप आप सभी को क्लियर है। हॉट गैसेज आर देन पास्ड थ्रू द हीट एक्सचेंज, ठीक है, कूलिंग चैम्बर। जो हमारे कूलिंग चैम्बर्स होते हैं उनको हम हीट एक्सचेंज चैम्बर्स भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी यहाँ पर हॉट गैसेस प्रोड्यूस हो रही है उनको हम कूलिंग चैम्बर के अंदर डालेंगे एंड देन दे मिक्सड विद द एयर एंड पास्ड इनटू द अनदर चैम्बर कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर। उसके बाद उनको एक अलग चैम्बर के अंदर डाल दिया जाता है जिसको हम ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर कहते हैं, जहाँ पर फर्दर ऑक्सीडेशन करवाया जाता है हमारे नाइट्रिक ऑक्साइड यानी कि NO का। आफ्टर ऑक्सीडेशन एट 50 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर मुझे NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिल जाता है। अब ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है इसको बेटा हम एब्जॉर्प्शन करवाते हैं। कहाँ पर बेटा? वाटर के अंदर। वाटर यानी कि मॉइस्चर के साथ ये इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रिएक्शन करेगा तो HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इसका ओवरऑल प्रोसेस हम समझ चुके हैं। आई होप आप सभी को भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड बेटा जी हमें पढ़ने हैं। सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड के ऊपर जंप करेंगे। यहाँ पर पहला जो आपको दिखाई दे रहा है, कलर। इट इज़ अ कलरलेस लिक्विड। ये बिल्कुल कलरलेस लिक्विड होता है। बट आप सभी को पता है यहाँ पर अगर मैं कमर्शियल नाइट्रिक एसिड की बात करती हूँ तो ये हल्का सा येलोइश ब्राउनिश कलर होता है। जो लैब में हम प्रिपेयर करते हैं वहाँ पर भी क्या प्रेजेंट होता है? थोड़ा सा येलो टोन आपको दिखाई देती है। ऑर्डर की बात करें तो सफोकेटिंग स्मेल होती है, गंदी सी सफोकेट करने जैसी इसकी स्मेल होती है बेटा। नेक्स्ट यहाँ पर टेस्ट की बात करते हैं तो एसिडिक होता है, ये सार इन टेस्ट होता है, ठीक है। नेचर कैसा है? हाइग्रोस्कोपिक एंड फ्यूम्स इन द एयर, ठीक है। इसके फ्यूम्स इसके बनते हैं बेटा, ठीक है। ये जो है इसके फ्यूम्स आपको निकलते हुए दिखाई दे जाएंगे अगर हम कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड की बातें करते हैं। साथ ही साथ हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस है। हेंस द बॉटल कंटेनिंग नाइट्रिक एसिड शुड ऑलवेज बी स्टॉपर्ड। हमेशा उसको हमें बंद करके क्लोज करके ही रखना है, कभी खुला नहीं छोड़ना, ठीक है, क्योंकि उसके वेपर्स निकलते रहेंगे। इसी वजह से उसको हमेशा क्लोज करके क्लोज कंटेनर में रखना है। डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी आपको बता रखी है, बट द कमर्शियल नाइट्रिक एसिड 68% जो होता है, ठीक है, उसकी डेंसिटी
स्लाइटली लोअर होती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये डेटा आपसे कोई भी नहीं पूछेगा, पर ओवरऑल आपको हल्का सा आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं। बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट का डेटा भी आपको दे रखा है। बॉइल्स एट 86 डिग्री सेल्सियस एंड मेल्ट्स एट -42 डिग्री सेल्सियस। ठीक है जी, क्लियर है। आगे चलते हैं। एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रिक एसिड 68% कंसंट्रेशन जिसकी है फॉर्म्स अ कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर एट 121 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो 121 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ये कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, क्लियर हो रहा है सभी को। कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर का कॉन्सेप्ट बेटा आप क्लास 12th में पढ़ोगे। अभी आपको ज़्यादा इसके बारे में परेशान नहीं होना, आपके सिलेबस का ये पार्ट नहीं है। नेक्स्ट हमें मूव करना है बेटा प्रॉपर्टीज के अंदर ही सॉल्युबिलिटी के ऊपर। सॉल्युबल इन द वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन, हर प्रोपोर्शन में पानी के साथ तो ये क्या होगा, अच्छी तरीके से सॉल्युबल होता है। फिजियोलॉजिकल एक्शन की बात करें तो ऐसे तो नॉन पॉइजनस नहीं है, इट हैज़ अ कोरोसिव एक्शन। यस, कोरोसिव एक्शन होता है स्किन के ऊपर, यानी कि ब्लिस्टर्स कॉज कर सकता है, स्किन को जला सकता है, बर्न कर सकता है। कॉज ब्लिस्टर्स, इट स्टेन्स द स्किन, स्किन को क्या कर देता है, येलो स्टेन कर देता है। प्लीज इसको मार्क करेंगे, स्टार मार्क करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एज इट रिएक्ट विद द प्रोटीन ऑफ द स्किन एंड फॉर्म्स ज़ेंथोप्रोटिक एसिड, ज़ेंथोप्रोटिक एसिड का फॉर्मेशन कर लेता है, जिसकी वजह से हमारे स्किन के ऊपर येलो स्टेन आ जाता है। आई होप आपको क्लियर है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज शुरू करनी है हमें। एंड सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हम स्टेबिलिटी ऑफ नाइट्रिक एसिड जानेंगे। तो आपका जो नाइट्रिक एसिड होता है बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होता है, बहुत ही जल्दी डिकम्पोज कर जाता है जैसे ही हम इसको हीट करते हैं। तो सनलाइट की प्रेजेंस में भी अगर हम इसको रखेंगे बेटा तो ये NO2 वाटर एंड ऑक्सीजन गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि इसका डिकम्पोजिशन हो जाता है। ठीक है, इट डिकम्पोजेस टू गिव येलो सॉल्यूशन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, इसलिए येलो कलर का हमें सॉल्यूशन मिलता है। दस 100% नाइट्रिक एसिड इज नॉट जर्नली यूज्ड। ठीक है, तो हमारे पास आपको ध्यान रखना है काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल है। एंड यहाँ पर क्या होता है बेटा, ये ब्रेक डाउन कर जाता है बहुत ही ईजिली सनलाइट की प्रेजेंस में। इन दिस प्रोसेस, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, नाइट्रिक एसिड डिकम्पोजेज इवन एट द रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर के ऊपर भी डिकम्पोजिशन हो जाती है। नाइट्रिक एसिड स्टोर्ड इन द बॉटल टर्न येलो। ठीक है, जैसे जैसे टाइम बीतता है आपको पता ही है। ठीक है, तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, हल्का सा इसका डिकम्पोजिशन शुरू होगा और ये येलोइश कलर का हो जाएगा। ठीक है, अब ये कलर किसकी वजह से, येलो कलर है किसकी वजह से, NO2 की वजह से। ये आपको ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। ओके, अच्छा, अब यहाँ पर क्योंकि बेटा इसका सनलाइट की प्रेजेंस में या फिर हल्के से हीट से भी डिकम्पोजिशन हो जाता है, सनलाइट की प्रेजेंस में भी इसका डिकम्पोजिशन होता है, इसी वजह से हम इसको कलर्ड बॉटल्स, ब्राउन डार्क कलर की बॉटल्स के अंदर रखेंगे ताकि सन रेज यहाँ तक ना पहुँच पाए। ठीक है, कलर्ड बॉटल के अंदर क्यों स्टोर करते हैं, इसका रीज़न आपसे पूछा जा सकता है। अब हम आगे चलेंगे एंड एसिडिक प्रॉपर्टी की बात करते हैं। नाइट्रिक एसिड बहुत ही अच्छा एक स्ट्रॉन्ग मोनो बेसिक एसिड है, क्योंकि आप सभी को पता है यहाँ पर HNO3 की अगर मैं बात करती हूँ तो पर एसिड वी हैव 1 H पॉजिटिव आयन रिलीज, जो कि हमें क्या देगा, 1 H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करेगा। इसी वजह से यहाँ पर इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी है। तो आप सभी को पता है एसिड को जब भी हम किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें सॉल्ट एंड वाटर मिलेगा। एंड वी नो दैट मेटल हाइड्रोक्साइड एंड मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ठीक है, और यहाँ पर मेटल ऑक्साइड्स आपको दे रखे हैं, पोटाशियम का ऑक्साइड, कॉपर का ऑक्साइड, जिंक का ऑक्साइड। इनको मैं एसिड के साथ डाइल्यूटेड, मैं यहाँ पर क्या ले रही हूँ बेटा, हमारा डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ले रही हूँ। रिएक्शन मैंने करवाया तो मुझे क्या मिल जाएगा, पोटाशियम का नाइट्रेट मिलेगा KNO3, साथ में वाटर यहाँ पर रिलीज हो रहा है। ये मेरे पास सारे के सारे सॉल्ट्स है। ठीक है, कॉपर का ऑक्साइड बेसिक इन नेचर है, HNO3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे, मुझे क्या मिल जाएगा बेटा जी, कॉपर का नाइट्रेट। कॉपर का क्या मिल रहा है, नाइट्रेट मिल रहा है, और साथ में मुझे वाटर रिलीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिंक ऑक्साइड को अगर मैं HNO3 के साथ रिएक्शन करवाती हूँ तो मुझे जिंक का नाइट्रेट और साथ में क्या मिलेगा, वाटर रिलीज होता हुआ दिखाई देगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया है एंड समझ में भी आ गया है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट के ऊपर मूव करेंगे। अगला हमारे पास है बेटा रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। आप सभी को मैंने बता रखा है, जब भी हमारे पास रिएक्टेंट साइड पर कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट होंगे तो हमें प्रोडक्ट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कैल्शियम कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्शन करवाया है तो सॉल्ट और वाटर बनेंगे, क्योंकि ये जो मेटल कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स होते हैं ये स्लाइटली बेसिक इन नेचर होता है। अब मैं बेस को एसिड के साथ रिएक्शन करवाऊंगी तो सॉल्ट एंड वाटर तो बनेंगे ही, पर यहाँ पर क्योंकि कार्बोनेट प्रेजेंट है तो साथ में CO2 गैस भी रिलीज होगी। ठीक है, तो मेटल का कार्बोनेट है, HNO3 के साथ रिएक्शन करवाया, कैल्शियम का नाइट्रेट बन गया, वाटर, और साथ में मेरे पास क्या निकल गया बेटा, CO2 गैस। CO2 गैस यहाँ पर ये क्या बन गया, सॉल्ट। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या लिया बेटा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया है, HNO3 के साथ रिएक्शन करवाया तो मुझे NaNO3 सोडियम का नाइट्रेट मिल जाएगा। ये वाला सोडियम इस नाइट्रेट के साथ जुड़ जाएगा, सोडियम का नाइट्रेट,
साथ में वाटर और साथ में CO2 गैस हमारी रिलीज हो गई। नेक्स्ट हमने सोडियम का कार्बोनेट ले लिया, HNO3 के साथ रिएक्शन करवाया, NaNO3 सोडियम का नाइट्रेट बना, साथ में वाटर और साथ में CO2 गैस आपकी रिलीज हो जाएगी। क्लियर है भाई सभी को? सिंपल है ना, ये सारी रिएक्शंस हम एसिड बेसिस में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट एक और रिएक्शन देख लेंगे बेटा, एक्शन ऑन नॉन मेटल्स। जब हम HNO3 का रिएक्शन हमारी नॉन मेटल्स लाइक कार्बन एंड सल्फर के साथ करवाते हैं तो हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि जो HNO3 होता है, जो नाइट्रिक एसिड होता है, वो एक बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, जो हमारा HNO3 है, HNO3 इज वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग, बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, बहुत ही अच्छा क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमें ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट मिलेगा CO2, साथ में वाटर और साथ में बेटा जी NO2, यहाँ पर जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी। क्लियर? यहाँ पर भी हमें क्या मिलने वाला है बेटा जी, इस केस में हमारा जो सल्फर के साथ जब रिएक्शन होगी तो इस केस में हमें H2SO4 का फॉर्मेशन होने वाला है। क्लियर? साथ में H2O एंड NO2 यहाँ पर रिलीज हमारी हो जाएगी। बेटा एक्शन ऑफ नॉन मेटल के बाद अब हमें थोड़ा सा और आगे मूव करना है। यहाँ पर बस आपको इतना पॉइंट ध्यान रखना है, कॉपर को जब मैं HNO3 के साथ रिएक्शन करवा रही हूँ एंड केस मैंने लिया है बेटा, इस केस में अगर मैं कोल्ड एंड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड का यूज करती हूँ तो मुझे NO मिलेगा। ठीक है, मेटल का नाइट्रेट और वाटर तो मिलना ही है, कॉपर का नाइट्रेट और वाटर तो मिल गया, पर यहाँ पर जो अलग चीज़ मिल रही है जो आपको ध्यान रखनी है वो क्या है बेटा जी, वो ये है कि आपको क्या मिलने वाला है, NO मिलने वाला है, नाइट्रिक ऑक्साइड मिलेगा। और वहीं पे अगर हम कॉन्सनट्रेटेड HNO3 लेते हैं तो मुझे NO2 मिलेगा। ध्यान रखना है इस चीज़ का, बाकी प्रोडक्ट सेम रहेंगे। जब हमने क्या लिया, जब हमने इस केस पे कोल्ड एंड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लिया तो मुझे NO मिलता है। वहीं पर अगर मैं कॉन्सनट्रेटेड HNO3 लेती हूँ, ठीक है, नाइट्रिक एसिड लेती हूँ, तो उस केस में मुझे NO2 मिल जाएगा। यूजेस ऑफ नाइट्रिक एसिड के ऊपर आते हैं। सबसे पहला यूज़ हमारे पास है डिज़ाइंस बनाने के लिए, बेटा जी इसको हम यूज़ करते हैं। कहाँ पर यूज़ करते हैं? डिज़ाइंस बनाने के लिए ऑन द कॉपर एंड ब्रास वेयर्स। कुछ हमारे पास कॉपर के या फिर ब्रास के मटेरियल्स होते हैं जिसके ऊपर हमें अगर डिज़ाइंस बनाने हैं तो वी कैन यूज़ नाइट्रिक एसिड, क्योंकि नाइट्रिक एसिड बहुत सारे एसिड्स को डिजॉल्व कर लेता है एक्सेप्ट गोल्ड। गोल्ड को छोड़कर बाकी सभी के साथ रिएक्शन करता है, उनको अपने अंदर डिजॉल्व करवा लेता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है टू प्योरीफाई गोल्ड। गोल्ड को प्योरीफाई करने के लिए गोल्ड में कंटेन कॉपर, Ag, Zn, Pb एटसेट्रा एज इम्प्योरिटीज विच डिजॉल्व इन द नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड के अंदर जो है इनको छोड़कर बाकी जो इम्प्योरिटीज हैं, गोल्ड को डिसॉल्व नहीं करवाता। इनकी अगर इम्प्योरिटीज बाय चांस गोल्ड के अंदर प्रेजेंट है तो उसकी इम्प्योरिटीज को ये क्या कर देता है, हटा देता है, अपने अंदर डिसॉल्व करवा लेता है। ठीक है, तो नाइट्रिक एसिड को टू प्योरीफाई गोल्ड भी हम यूज कर सकते हैं। इन प्रिपरेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स को प्रिपेयर करने के लिए हम यहाँ पर नाइट्रिक एसिड को यूज करते हैं। कैल्शियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है, नाइट्रो चॉक, बेसिक कैल्शियम नाइट्रेट, इन सभी को हम एज फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं। इन द प्रिपरेशन ऑफ एक्वारेजिया, एक्वारेजिया को हम प्रिपेयर करने के लिए, एक्वारेजिया को बेटा जी हम रॉयल वाटर भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये ऐसा एक फ्यूमिंग रिएजेंट है जिसके अंदर गोल्ड एंड प्लेटिनम जैसी मेटल्स भी क्या हो जाती हैं, डिजॉल्व हो जाती हैं। ठीक है, ये किस किस का मिक्सचर होता है बेटा जी, नाइट्रिक एसिड एंड HCl का ये मिक्सचर होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे मूव करेंगे, एक्सप्लोसिव बनाने के लिए जैसे कि TNT वगैरह बनाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स लाइक आर्टिफिशियल सिल्क, नायलॉन, ठीक है, एंड प्लास्टिक्स, फोटोग्राफिक फिल्म एटसेट्रा बनाने के लिए भी हम नाइट्रिक एसिड का यूज़ करते हैं। अब बेटा जी हमारे पास कुछ टेस्ट है, ठीक है, जो हमें ये कंफर्म करेंगे कि यस यहाँ पर जो है नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट है, जिसमें से सबसे पहला टेस्ट है कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड गिव्स ब्राउन फ्यूम्स ऑन हीटिंग, यानी कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जब यहाँ पर नाइट्रिक एसिड हमारा हीट होता है, डीकम्पोज करता है ये वाटर एंड NO2 ब्राउन फ्यूम्स। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के यहाँ पर ब्राउन फ्यूम्स आते हैं, साथ में ऑक्सीजन रिलीज होती है। नाइट्रेट्स की बात करती हूँ, अदर देन पोटेशियम, सोडियम एंड अमोनियम, ठीक है, प्रोड्यूसेस रेडिश ब्राउन फ्यूम्स, रेडिश ब्राउन फ्यूम्स यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं। क्लियर है, ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। मेटलिक नाइट्रेट को हमने हीट करा, मेटलिक ऑक्साइड मिलता है, NO2 मिलता है, साथ में ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, मेटलिक नाइट्रेट के डीकम्पोजिशन पर भी हमें NO2 मिलता है, और जहाँ पर भी NO2 होगा वहाँ पर हमें ब्राउन कलर के फ्यूम्स मिलेंगे, जिससे कंफर्म होगा कि यस यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, कुछ ना कुछ तो नाइट्रिक एसिड की चीज़ यहाँ पर प्रेजेंट है। नाइट्रेट यहाँ पर प्रेजेंट है, नाइट्रेट आयन यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, ऑन एडिंग कॉपर टू द HNO3, जब हम कॉपर को HNO3 के अंदर ऐड करेंगे, कॉपर का नाइट्रेट मिलेगा, साथ में वाटर और साथ में हमें NO2, अगेन मुझे NO2 के जो फ्यूम्स होंगे उससे मुझे पता चल जाएगा यस कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, नाइट्रेट कहीं ना कहीं प्रेजेंट है। ठीक है,
चलिए इसी के साथ हम आज के इस सेशन को सम अप करते हैं, एंड करते हैं। मिलेंगे अगले क्लास के अंदर, अगले लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर हम वन शॉट के अंदर डील करने वाले हैं H2SO4 के साथ। तब तक के लिए अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।